जय श्री कृष्णा साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में खड़े हैं फिर भी आप पूरी तरह अकेले हैं। वो पल जब आपके अपने दोस्त, यहाँ तक कि खुद आपकी किस्मत भी आपसे किनारा कर लेती हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब मन में बस एक ही शोर होता है, अब आगे क्या करें। ठहरिए, आज का ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मरहम है जो हजारों सालों से वही है, बस हमने सुनना छोड़ दिया है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो बस कुछ मिनट इसे सुन लीजिए। ये वीडियो शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। साथियों, आज के समय में हम सब अर्जुन हैं। हमारे सामने महाभारत का कोई कुरुक्षेत्र तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक रोज की जंग है। करियर का तनाव, क्या मैं सही दिशा में हूं, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। रिश्तों का बोझ, मैंने जिसे सब कुछ दिया उसी ने धोखा दिया। अस्तित्व की जंग, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे वो पहचान क्यों नहीं मिलती। हम आज डिजिटल दुनिया में कनेक्टेड तो बहुत हैं, पर अकेले भी सबसे ज्यादा हैं। हमें लगता है कि अगर दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम खत्म हो गए। हमारी पूरी खुशी दूसरे लोगों की सराहना पर टिकी है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम बाहर की शांति ढूंढ रहे हैं, जबकि अशांति अंदर है। अब इसका समाधान ये है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई। उन्होंने बस नजरिया बदलने को कहा है। नियंत्रण की गलतफहमी, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे दूसरों का व्यवहार, भविष्य का परिणाम या लोगों की राय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करो, काम को पूजा बना लो, नतीजे को नहीं। अगर तुम्हारा कर्म ईमानदारी से है तो दुनिया साथ दे या ना दे, तुम्हारी आत्मसंतुष्टि तुम्हारी ताकत बन जाएगी। परिवर्तन ही नियम है। आज जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं कल बदल सकते हैं। आज जो तुम्हारा दुश्मन है कल दोस्त हो सकता है। यह दुनिया एक मंच है जहां लोग किरदार बदलते रहते हैं। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि सब कुछ अस्थायी है, उस दिन दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। स्वयं का मित्र बनो। गीता का सबसे पावरफुल श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानम। खुद का उद्धार स्वयं करो। अगर आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, अपनी गलतियों को कोसकर, बीते कल को याद करके, तो दुनिया आपको क्या ही सहारा देगी। पहले खुद को माफ करना सीखो। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उम्मीदें पाल लेते हैं। अगर मैंने उसके लिए इतना किया तो उसे भी मेरे लिए यह करना चाहिए। यह उम्मीद ही दुख की जड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो पर फल पर अपना हक मत जमाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाओ। इसका मतलब है अपना बेस्ट दो, पर रिजल्ट को लेकर अटैच मत हो जाओ। जब आप रिजल्ट से खुद को अलग कर लेते हैं तो हारने का डर खत्म हो जाता है। और जिस इंसान को हारने का डर नहीं होता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्वधर्म को पहचानो, तुलना को नहीं। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरों की बेस्ट लाइफ देखकर हम अपनी स्ट्रगल को छोटा और खराब समझने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। जैसे अपने धर्म में अधूरा रहना दूसरे के काम को कॉपी करने से बेहतर है। आप किसी और की तरह बनकर कभी खुश नहीं हो सकते।
आपकी प्रतिभा अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है। जब आप अपनी यूनिकनेस को पहचान लेते हैं तो दुनिया का साथ छोड़ना आपको अकेलापन नहीं बल्कि आजादी लगता है। साथियों, दुनिया का साथ छोड़ना एक इमोशनल सुनामी की तरह आता है। हम या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या गुस्से में सब कुछ जला देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समत्वम की बात करते हैं, जैसे जीत में बहुत ज्यादा खुशी न मानना और हार में बहुत ज्यादा दुखी न होना। आज के मॉडर्न शब्दों में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख जाते हैं तो दुनिया के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं सकते। आप एक शांत समुद्र की तरह हो जाते हैं जिसके ऊपर लहरें तो आती हैं पर गहराई वही रहती है। अहंकार का विसर्जन। साथियों, अक्सर हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारा ईगो यानी अहंकार हर्ट होता है। उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे कैसे नजरअंदाज किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मैं और मेरा है वही बंधन है। जब आप ये समझ लेते हैं कि यह लाइफ का एक रोल है जो आप प्ले कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं यह मायने रखता है, बंद कर देता है। आप अपनी वैल्यू को दूसरों के ओपिनियन से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर से तय करते हैं। साथियों, जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क। अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको छोड़ गया है या आपकी कदर नहीं कर रहा तो बस ये 3 सवाल खुद से पूछें। क्या ये स्थिति 5 साल बाद मायने रखेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। क्या मैं इस स्थिति को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना ही शांति है। मेरी खुशी के लिए क्या मुझे सच में इनकी जरूरत है? अंदर से जवाब मिलेगा नहीं। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया था, घर में बैठकर प्रवचन नहीं दिया था। यानी ये ज्ञान एक्शन के लिए है, एस्केप के लिए नहीं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो इसका मतलब है कि अब आपको खुद के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय मिल गया है। जैसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार को जंगल में एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिला। उसने सोचा कि क्यों न इससे एक भगवान की मूर्ति बनाई जाए। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और पत्थर पर चोट करना शुरू किया। पत्थर जोर जोर से चिल्लाया, रुको, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम कितने निर्दयी हो। मूर्तिकार रुक गया। उसे पत्थर पर दया आ गई। उसने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर उसे एक दूसरा पत्थर मिला। उसने उसे उठा लिया। उस पत्थर ने भी दर्द सहा, चोटें सही, पर वह शांत रहा। धीरे धीरे उस पत्थर ने अपना आकार खो दिया और एक खूबसूरत प्रतिमा में बदल गया। कुछ दिन बाद लोग उस मूर्ति को पूजने आए। वही पहला पत्थर जो रास्ते में पड़ा था अब भी लातें खा रहा था, गंदा हो रहा था और लोग उस पर अपने पैर साफ करते थे। उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने पास से गुजर रहे दूसरे पत्थर, यानी जो अब मूर्ति बन चुका था, उससे पूछा, भाई तुम तो वही पत्थर हो ना जिसे मैं जानता हूं। तुम आज भगवान बनकर पूजे जा रहे हो और मैं यहां कचरे में पड़ा हूं। यह क्या नाइंसाफी है। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, दोस्त, जब मूर्तिकार ने तुम पर चोट की थी तो तुम डर गए थे। तुमने दर्द से बचने के लिए आराम चुना, पर मैंने उस दर्द को स्वीकार किया। मैंने खुद को टूटने दिया ताकि मैं जुड़कर
एक बेहतर रूप ले सकूं। साथियों, जो आज आपको दुख दे रहे हैं, जो लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, वे असल में आपको तराश रहे हैं। अगर आप उनके जाने से टूटकर बिखर गए तो आप सड़क के पत्थर बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस अकेलेपन और दर्द को ग्रोथ का जरिया बना लिया तो एक दिन आप खुद की एक ऐसी मूर्ति बनेगी जिसे पूरी दुनिया पूजेगी। साथियों, इसका निष्कर्ष ये है, दुनिया साथ छोड़े तो उदास मत होना। याद रखना, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी तो अर्जुन भी अकेले ही थे। उनके सामने पूरी कौरव सेना खड़ी थी। आज के बाद अपनी वैल्यू को समझो। आप खुद एक परमेश्वर का अंश हैं। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करना और खुद को ढूंढना। गीता कहती है, तुम वो हो जिसे न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। तुम अटूट हो, बस उठो, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और आगे बढ़ो। इस सफर में तुम्हारी सबसे बड़ी साथी तुम्हारी दृढ़ता है। दुनिया साथ छोड़ती है तो छोड़ने दो, तुम बस अपना हाथ खुद थाम लो। साथियों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृष्णा संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।